47 करोड़ रुपए में जस्ट आपका एक डॉक्टर बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं फजल रबी बबरक न्यूज़ की स्क्रीन पे आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा जो MD टेस्ट हुआ है, इसमें हमारे करक के कितने डॉक्टर सेलेक्ट हुए हैं और नकल में जो मास्टर माइंड पकड़ा गया है उसका ताल्लुक भी करक से है। ये भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है। डॉक्टर बनने पे वालिदैन का एक डॉक्टर पे बनाने पे कितना ख़र्चा आता है, ये तमाम सवालात हम करेंगे इंजीनियर दानिश साहब से। इंजीनियर दानिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंजीनियर दानिश साहब, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी रहनुमाई चाहते हैं। मौजूदा जो MD टेस्ट हुआ है, हमारे करक से 2-3 डॉक्टर जो सेलेक्ट हुए हैं, अंदाज़न वालिदैन ने इदारे को कितनी अमाउंट दी है, कितना टोटल कास्ट खर्चा कितना आता है एक डॉक्टर के बनने पे? सही है। बबरक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। दूसरी बात ये, बबरक साहब, मैं आपको सादा अल्फाजों में समझाता हूँ। हम सिर्फ 1000 तादाद लेते हैं, जस्ट 1000 स्टूडेंट लेते हैं, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 8, 9, 10, 11 फर्स्ट ईयर, ये 5 साल हम लगाते हैं कि वो 1000 की जो तादाद है स्टूडेंट की, वो किसी भी इदारे के अंदर 5 साल लगाते हैं। हालांकि वो नीचे लेवल पे ज़्यादा लगा रहे हैं, थर्ड से अगर बच्चा पढ़ रहा है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में पढ़ रहा है, ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन हम एवरेज सिर्फ 5 साल ले लेते हैं। अगर कोई इदारा कहता है मैट्रिक में मुझसे चला जाता है वो बच्चा, लेकिन उसके पास आ भी जाता है, तो इट्स मीन 1000 तादाद उसका तकरीबन एवरेज मेंटेन है। तो ये 1000 तादाद, हम उस बच्चे की जो फीस है वो पर मंथ की 2500 रुपये फ़ीस लगा रहे हैं। इट्स मीन 2500 रुपये फ़ीस लगा रहे हैं, और एक साल में वो 12 महीने फ़ीस पे कर रहा है, तो ये 12 महीने बन जाते हैं। और इसके अलावा वो 5 साल तक फ़ीसें पे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वालिदैन उस इदारे को तकरीबन 17 करोड़ रुपए वो पेमेंट के ज़िम्मे में वो दे रहा है। 1000 वालिदैन उस इदारे को 17 करोड़ रुपए दे रहे हैं वो वालिदैन। एक बात, ये मैंने जस्ट फीसेस की बात की। इसी तरह वो 1000 जो स्टूडेंट है, वो जो ट्रांसपोर्ट की जो कास्ट है, जो वालिदैन उस इदारे को इनडायरेक्टली पे कर रहा है, क्योंकि अगर वो उस इदारे में बच्चा ना जाता तो लाजमी बात है ट्रांसपोर्ट की कास्ट भी ना होती उसके पीछे। तो इस मौजूदा दौर में जो कि बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल बहुत बढ़ चुका है, फिर भी हम लोएस्ट प्राइस लगाते हैं उसकी 3000 रुपया एक ट्रांसपोर्ट की कास्ट जो है। अगर 3000 रुपये हम लगाते हैं 1000 बच्चों का 12 महीने और 5 साल, तो ये तकरीबन 19 करोड़ रुपए बन रहा है, जो 1000 वालिदैन उस इदारे को इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। इसके अलावा 1000 रुपये हम पर मंथ स्टेशनरी चार्जेस लगा लेते हैं, जो वो वालिदैन और जो है वो बच्चे को दे रहे हैं, यूनिफॉर्म के ज़िम्मे में, बूट्स के ज़िम्मे में, कॉपियों के ज़िम्मे में, स्टेशनरी के ज़िम्मे में, बुक्स के ज़िम्मे में। हर मंथ तकरीबन हम 1000 रुपये लगा लेते हैं। इसी तरह से 12 महीने और फिर 5 साल 1000 बच्चों का अगर हम लगाते हैं तो ये तकरीबन 89 लाख रुपीस बनते हैं। सही है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं, जेब खर्चा आता है, तो वो भी तकरीबन 1500 रुपीज़ आपको एक बच्चे को देना पड़ता है स्कूल के लिए जब वो जा रहा होता है। तो वो जो स्कूल के लिए जा रहा है, तो ये भी तकरीबन 1500 रुपये, 50 रुपये पर डे तो आप एक बच्चे को देते हो तकरीबन। तो 12 महीने आपके वो 5 साल, ये 1000 बच्चों का तकरीबन ये भी कुछ 79, 80, 90 लाख रुपीज़ आपके ये बन जाते हैं। तो अगर हम इन सब को मिला दे तो ये करोड़ रुपए में जस्ट आपका एक डॉक्टर बन रहा है। 1000 वालिदैन ने उस इदारे को 47 करोड़ के लगभग एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें, और उसका एक डॉक्टर बना रहा है। अगर फिर भी कोई कहता है कि मेरे पास तो 500 तादाद है, तो खैर है, इसको हाफ कर दे तकरीबन। आप ऐसा समझ ले 23 करोड़, 25 करोड़, 24 करोड़ में एक डॉक्टर बन रहा है, तो फिर वो भी देखे कि उसमें बन रहा है या बन भी नहीं रहा है। याद रखिए एक और बात, ये मैंने सिर्फ 1000 तादाद ली है। करक से तकरीबन 8-9 हज़ार तादाद स्टूडेंट तो हैं कम से कम जो FEC क्लियर कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 47 करोड़ का एक डॉक्टर है तो 7000 रुपए में कितने डॉक्टर बने? जस्ट करक से 2-3 डॉक्टर। इट्स मीन
अरबों रुपए इसकी कॉस्ट बनती है। इसमीन 5-6 अरब रुपए में सिर्फ 2-3 डॉक्टर आपके बन रहे हैं। याद रखिए, इसके अंदर हमने वो चीजें शामिल नहीं की। नंबर 1, एडमिशन फीस हमने शामिल नहीं किया, फूड चार्जेस हमने शामिल नहीं किए, हॉस्टल में जो रह रहा है वो हमने शामिल नहीं किए, एग्जाम चार्जेस हमने शामिल नहीं किए, बोर्ड को जो फीसेस वो दे रहा है फॉर्म की जिद में, एग्जाम के जिम्मे में, वो हमने शामिल नहीं की, एमडीके टेस्ट की जो तैयारी कर रहा है वो भी हमने शामिल नहीं की, ट्यूशन जो 5 साल से कंटिन्यूसली पढ़ रहा है वो फीसेस भी हमने शामिल नहीं किए। और फिर ये एकेडमियां बच्चे को तैयार करती हैं। याद रखिए बबरक साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो डॉक्टर सेलेक्ट हुए हैं इन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होती है। ये पेशावर में एकेडमियों में अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं या करक के एकेडमियों में अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, ज्यादातर पेशावर में होते हैं ये लोग, ये स्कूल जाते भी नहीं है और फिर ये स्कूल वाले कहते हैं माशाल्लाह हमने डॉक्टर बना लिए हैं। मौजूद